नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में व्यवहारिक भाग का अध्याय 3 जिसका नाम है धब्बे छुड़ाना, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक का व्यवहारिक भाग प्रैक्टिकल पार्ट का चैप्टर नंबर 3 धब्बे छुड़ाना। धब्बे टॉपिक है धब्बे। प्रायः असावधानी के कारण पहनने, ओढ़ने, बिछाने इत्यादि के कपड़ों पर और मेज पोश, तौलिया, रुमाल इत्यादि में तेल, घी, चाय, खून, पेंट, स्याही, पान इत्यादि के धब्बे लग जाते हैं। धब्बों के कारण अच्छे और कीमती कपड़े देखने में बुरे लगते हैं और बेकार हो जाते हैं। इन धब्बों में कुछ तो ऐसे होते हैं जो सुलभ घरेलू उपायों द्वारा सहज ही दूर किए जा सकते हैं। कुछ धब्बे ऐसे होते हैं जो तुरंत छुड़ाए जा सकते हैं, देर तक अगर बने रहे वो तो पक्के हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ धब्बे गर्म जल के संपर्क में आने पर भी थक्के हो जाते हैं। अतः धोबी को देने या स्वयं पर में धुलाई करने से पहले इन धब्बों को छुड़ा लेना आवश्यक है। यथासाध्य कोशिश तो ऐसी ही होनी चाहिए कि धब्बे लगते ही उन्हें साफ कर लिया जाए। प्रस्तुत प्रकरण में हम धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत और कुछ साधारण विधियों का वर्णन करेंगे। पहला टॉपिक है धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत। इसका पहला पॉइंट है कपड़े की जांच। सबसे पहले हमें कपड़े की जांच करनी चाहिए। धब्बा छुड़ाने से पहले कपड़े की जांच कर लेनी चाहिए कि वह सूती है, ऊनी, रेशमी, रेयॉन या नकली रेशम में किसका बना हुआ है, इसका रंग पक्का है या कच्चा, कपड़े धुलने लायक हैं या नहीं। उपर्युक्त जांच के पश्चात ही धब्बे छुड़ाने की विधि का निर्णय करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार और रंग के टुकड़ों पर धब्बा छुड़ाने वाले द्रव्यों का विभिन्न रूप से प्रभाव पड़ता है। ताज़ा धब्बा शीघ्र छूटता है, ज्यों-ज्यों वह पुराना होता जाता है त्यों-त्यों और भी पक्का हो जाता है। धब्बा छुड़ाने वाले द्रव्यों का वैसे ही कपड़े पर या उसी कपड़े के किनारे पर प्रयोग करके देख लेना चाहिए कि कपड़ा विरंजित हो रहा है या नहीं। धब्बा छुड़ाने वाले द्रव्य, अगला पॉइंट है धब्बा छुड़ाने वाले द्रव्यों में कुछ तो तीव्र प्रज्वलनशील इनफ्लेमेबल और कुछ जहरीले होते हैं। अतः यथासाध्य ऐसे ही द्रव्यों का व्यवहार होना चाहिए जो अपेक्षाकृत कम प्रज्वलनशील और कम जहरीले हों। उदाहरण के लिए घुलनशील द्रव्यों में अल्कोहल, स्पिरिट, बेंजीन के बदले कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यवहार ही सुविधाजनक है। और अगला पॉइंट है द्रव्यों का व्यवहार। धब्बा छुड़ाने वाले द्रव्यों का कम से कम यथासाध्य हल्के घोल डाइल्यूट के रूप में व्यवहार होना चाहिए तथा यथासंभव खुली जगह या मुक्त वायुमंडल में उनका व्यवहार करना चाहिए। यदि कमरे के भीतर ही धब्बा छुड़ाना अनिवार्य हो तो कमरे की खिड़कियों और दरवाजों को खुला रखना चाहिए। धब्बे पर द्रव मलते समय इसे परिधि से केंद्र की ओर ले जाना चाहिए। साथ ही सावधान रहना चाहिए कि धब्बे का रंग कपड़े के साफ भाग में ना फैल जाए। पहला पॉइंट है तेल, घी या अन्य प्रकार की चिकनाई के धब्बे। सबसे पहले तेल के धब्बे। साधारणतः घरेलू काम करते समय तेल, घी आदि के धब्बे कपड़े पर पड़ जाते हैं और ये अगर कपड़े हमारे सूती हों तो साबुन से धोने पर ये जो धब्बे हैं स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कपड़ा धुलने वाला नहीं हो तो निम्नांकित विधि से धब्बे छुड़ाए जा सकते हैं। तो आगे है छुड़ाने की विधि। धब्बे छुड़ाने की विधि। यदि संभव हो तो कपड़े पर के धब्बे के नीचे और ऊपर साफ सोखते जैसे ब्लॉटिंग पेपर है उसकी कई परतें बिठाकर या इसके अभाव में धब्बे के नीचे किसी मोटे तौलिए को रखकर गरम इस्त्री करें।
सोखता चिकनाई को सोख लेगा। इस प्रकार चिकनाई के ताज़ा धब्बे सहज ही छूट जाते हैं। यदि इस प्रकार धब्बे नहीं छूटे तो उनके अंश को पेट्रोल, बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में रुई का फाहा भिगोकर धीरे धीरे रगड़ें। रगड़ने में सावधानी बरतें, धब्बे के बीच से मलना आरंभ न करें, नहीं तो धब्बा और फैल जाएगा, बल्कि किनारों से बीच की ओर ले जाएं। कुछ समय तक रगड़ते रहने पर धब्बा कपड़े से उतरकर सोखते पर चला जाएगा और कपड़े में लगा द्रव वाष्पीभूत हो जाएगा। और इसके बाद कीमती वस्त्रों पर धब्बे। यदि कीमती बनारसी साड़ी आदि पर तेल, घी आदि के धब्बे पड़े हों तो उन्हें निम्नलिखित विधि से साफ करें। कपड़े को फैला लें, धब्बे के नीचे सोखता फैला दें। अब धब्बे पर बारीक खल्ली के चूर्ण को फैलाकर धीरे धीरे रगड़ें। चिकनाई खल्ली के चूर्ण में मिल जाएगी। अब स्थान विशेष को ब्रश से साफ कर दें। यदि इस प्रकार भी धब्बा नहीं निकले तो स्वयं छुड़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि धब्बे को छुड़ाने के लिए किसी अच्छे लॉन्ड्री की सहायता लें। स्टेन रिमूविंग, धब्बे छुड़ाना। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, स्याही के धब्बे। साधारणतः नीली स्याही का ताज़ा धब्बा केवल जल से सहज ही छूट जाता है। इसे छुड़ाने में सहज सुलभ द्रव, नींबू और नमक का प्रयोग होता है। धब्बे को ठंडे जल में तर कर इस पर नमक का बारीक चूर्ण फैला दें। पुनः इस पर नींबू निचोड़कर कुछ समय तक धूप में छोड़ दें। सूखने पर उपर्युक्त क्रिया पुनः दोहराएं। क्रिया तब तक जारी रखें जब तक धब्बा खत्म न हो जाए। पुनः कपड़े को साबुन से धो डालें। नींबू के अभाव में दही या दूध की मदद से भी धब्बा छुड़ाया जा सकता है। स्थान विशेष को दही से धोएं। काफी समय तक दूध से तर रखने पर भी धब्बा हल्का पड़ जाता है। पुनः साबुन और जल से धोने पर धब्बा मिट जाता है। और इसके बाद इसके लिए ऑक्जेलिक अम्ल का व्यवहार। यदि उपर्युक्त विधियों से भी धब्बा नहीं मिट पाता तो क्रम से ऑक्जेलिक अम्ल और अम्ल की प्रतिक्रिया को नष्ट करने के लिए अमोनिया के घोल का व्यवहार करना चाहिए। यदि एक बार में धब्बा नहीं मिटे तो पुनः प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फाउंटेन पेन की स्याही के धब्बे। उपर्युक्त विधि से फाउंटेन पेन की स्याही का धब्बा नहीं छूटता। इसे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाना चाहिए। ऐसे धब्बों को छुड़ाने के लिए साइट्रिक या ऑक्जेलिक अम्ल के घोल काम में लाए जाते हैं। ये अम्ल पंसारियों या दवाखानों से सहज ही प्राप्त होते हैं। धब्बे को जल से सिक्त कर लें। पुनः उस पर साइट्रिक या ऑक्जेलिक अम्ल की 2-4 बूंदें डालकर रगड़ें और पर्याप्त जल से धोएं। पुनः जैविल जल लगाकर धो डालें। नंबर 4 पॉइंट है लाल स्याही के धब्बे। लाल स्याही का धब्बा अमोनिया और जैविल जल की मदद से छूट जाता है। स्थान विशेष को ठंडे जल से भिगोकर उस पर अमोनिया के हल्के घोल की कुछ बूंदें डालें। इसके अभाव में जैविल जल का व्यवहार करें। अभाव में सोडियम परबोरेट का घोल काम में लाएं। अगला पॉइंट है इसी का जैविल जल। प्रत्येक गृहिणी को जैविल जल की पर्याप्त मात्रा अपने घर में रखनी चाहिए। जैविल जल बनाने की रीति इस प्रकार है। 250 ग्राम धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा को 400 ग्राम जल में घोल लें। अब किसी दूसरे बर्तन से 150 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना को करीब 450 ग्राम जल में डालकर घोल बना लें। जब चूना नीचे बैठ जाए तब ऊपर से साफ घोल को निथार लें। अब इस साफ घोल को सोडे के घोल में मिलाकर बोतल बंद कर आवश्यकता के लिए रख छोड़ें। इसका मुख्य उपयोग विरंजित करने में होता है। जैविल जल के अभाव में हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परबोरेट या ऑक्जेलिक एसिड का व्यवहार किया जाना चाहिए। एक चाय के चम्मच भर ऑक्जेलिक अम्ल को 3 कप जल में मिलाकर ऑक्जेलिक एसिड का घोल सहज ही तैयार किया जा सकता है। नंबर 5 चाय के धब्बे। चाय का ताज़ा धब्बा केवल गर्म जल के व्यवहार से छूट जाता है। कपड़े को फैलाकर इस पर गर्म जल की धार डालें, धब्बा खत्म हो जाता है। यदि चाय के धब्बे में कुछ चिकनाई का अंश हो तो ठंडे जल और साबुन का व्यवहार करें। इसको छुड़ाने की विधि। यदि चाय का धब्बा बहुत पुराना हो गया हो तो स्थान विशेष को भिगोकर उसे धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा या सुहागा बोरेक्स से रगड़कर उस पर उबलता जल डालें। पुनः स्थान विशेष को साबुन और जल से धो डालें। यदि इस पर भी नहीं छूटे
तो स्थान विशेष को सोडा या सुहागा के घोल में 10-12 घंटे छोड़ दें। पुनः साबुन और गर्म जल से धो डालें, धब्बा मिट जाएगा। नंबर 6, कॉफी के धब्बे। कॉफी या कहवा का ताज़ा धब्बा सुहागा और जल की मदद से छूट जाता है। धब्बे वाले स्थान को सुहागा के जलीय घोल में कुछ समय तक डुबोकर छोड़ दें। यदि धब्बा सूती कपड़े में हो तो गर्म जल की धार उस पर डालें। घोल डालने से पहले कपड़े को उल्टा लें। रेशमी वस्त्रों पर कहवा के धब्बे को जैवल जल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से छुड़ाएं। नंबर 7, हल्दी के धब्बे। प्रायः खाना बनाते समय या भोजन करते समय कपड़ों पर हल्दी के दाग लग जाते हैं। ये दाग कच्चे होते हैं। ये साबुन और जल से सहज ही छुड़ाए जा सकते हैं, लेकिन धब्बों को हटाने में विलंब नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पान के धब्बे। पान का धब्बा आलू के सहारे सहज ही छुड़ाया जा सकता है। धब्बे के स्थान पर ताज़ा आलू पीस कर रगड़ें। धब्बा हल्का पड़ जाएगा। हल्का पड़ने पर इसे साबुन और जल से धो डालें, धब्बा जाता रहेगा। नंबर 9, तारकोल के धब्बे। प्रायः असावधानी के कारण कपड़ों में तारकोल अलकतारा के धब्बे लग जाते हैं। ये साबुन, सोडे आदि से नहीं छूटते। इनको हटाने में स्पिरिट, अल्कोहल, पेट्रोल आदि का उपयोग करना चाहिए। जहां दाग लगा हो उस भाग को स्पिरिट, पेट्रोल आदि में डुबोकर थोड़ी देर रखना चाहिए। पुनः स्थान विशेष को साबुन और जल से साफ कर देना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है धब्बे हटाने में सावधानियां। नंबर 1, ताज़ा धब्बे जल्द हट जाते हैं, अतः यथासाध्य उन्हें जल्दी ही हटाना चाहिए। नंबर 2, गर्म जल के व्यवहार से कुछ धब्बे पक्के हो जाते हैं, अतः छुड़ाने में सोच समझकर गर्म जल का व्यवहार करना चाहिए। नंबर 3, रंगीन कपड़ों पर धब्बा छुड़ाने के पहले कपड़े की जांच हो जानी चाहिए। कपड़े के किसी कोने को जल से भिगोकर पता लगा लेना चाहिए कि उसका रंग कच्चा तो नहीं। नंबर 4, धब्बा छुड़ाने वाले द्रव्यों और गर्म जल का प्रभाव सूती, रेशमी और ऊनी कपड़ों पर भिन्न-भिन्न पड़ता है। अम्ल के व्यवहार से सूती और लिनन के वस्त्र प्रायः खराब हो जाते हैं। नंबर 5, सूती वस्त्रों के धब्बे छुड़ाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का व्यवहार करना चाहिए। ऑक्सैलिक अम्ल के व्यवहार से सूती और लिनन के वस्त्र जो हैं वो प्रायः खराब हो जाते हैं। नंबर 6, धब्बा छुड़ाकर कपड़े को शीघ्र सुखा लेना चाहिए। नंबर 7, स्पिरिट, अल्कोहल, बेंजीन, पेट्रोल इत्यादि वाष्पशील वस्तुएं हैं। इनमें आग शीघ्र ही पकड़ लेती है, अतः आग से दूर रहकर ही इन वस्तुओं का व्यवहार करना चाहिए। यदि संभव हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यवहार करना चाहिए। यह वाष्पशील नहीं है, इसमें आग नहीं पकड़ती। नंबर 8, यदि कीमती कपड़े में धब्बे लगे हों तो ड्राई क्लीनिंग द्वारा इसे दूर करवा लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। होम साइंस क्लास 10 फिजियोलॉजी की बुक प्रैक्टिकल पार्ट का 3rd चैप्टर के क्वेश्चंस। प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखिए। प्रश्न नंबर 1, किस स्याही का ताज़ा धब्बा केवल जल से सहज ही छूट जाता है? क लाल, ख हरी, ग नीली, घ काली। प्रश्न नंबर 2, चाय का ताज़ा धब्बा छूट जाता है? क गर्म जल की धार से, ख ठंडे जल की धार से, ग तेल की धार से, घ गुनगुने जल की धार से। तीसरा प्रश्न, फाउंटेन पेन की स्याही के धब्बे कैसे छुड़ाए जाते हैं? क एसिटिक अम्ल के घोल से, ख हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल से, ग नाइट्रिक अम्ल के घोल से, घ ऑक्जैलिक अम्ल के घोल से। प्रश्न नंबर 4, इनमें वाष्पशील वस्तु कौन है? क पारा, ख अल्कोहल, ग सरसों तेल, घ नारियल तेल। प्रश्न नंबर 5, धब्बा छुड़ाने वाला द्रव्य कैसा होना चाहिए? क तीव्र प्रज्वलनशील, ख अधिक जहरीले, ग रंगहीन एवं गंधहीन, घ कम प्रज्वलनशील एवं कम जहरीले। टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, धब्बा छुड़ाने वाले द्रव्यों का व्यवहार डैश घोल के रूप में होना चाहिए। नंबर 2, सूती कपड़े पर लगे तेल, घी आदि के धब्बे डैश रगड़ने से स्वतः जल की मदद से छूट जाता है। नंबर 3, लाल स्याही का धब्बा डैश जल की मदद से छूट जाता है। नंबर 4, कॉफी या कहवा का ताज़ा धब्बा डैश और डैश की मदद से छूट जाता है।
नंबर 5, काफ़ी समय तक डैश से तर रखने पर स्याही का धब्बा हल्का पड़ जाता है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, किन किन चीज़ों के धब्बे प्रायः कपड़ों में लग जाते हैं? प्रश्न नंबर 2, धब्बे लगते ही इसे तुरंत क्यों छुड़ा देना चाहिए? नंबर 3, धब्बे छुड़ाने के पहले कपड़ों की जांच कर लेना क्यों जरूरी है? नंबर 4, धब्बों को छुड़ाने में कैसे द्रव्यों का व्यवहार करेंगी? नंबर 5, हल्दी के धब्बों को छुड़ाने में किन किन चीज़ों का उपयोग होता है? और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, धब्बे हटाने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रश्न नंबर 2, पान के धब्बे कैसे छुड़ाए जाते हैं? बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।